औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ियाउल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला खिलजी हुक्मरान था जिसने 1290 से 1296 तक हुकूमत की। वो खिलजी ख़ानदान का बानी था जिसने ख़ानदान गुलामा या ममलूक ख़ानदान की हुकूमत का खात्मा किया। जलालुद्दीन खिलजी का असल नाम फ़िरोज़ था और वो तुर्क नस्ल के खिलजी कबीले से ताल्लुक़ रखता था। खिलजियों को बाज़ मौरख़ीन तुर्क और बाज़ अफ़गान नस्ल से जोड़ते हैं। वो ख़ानदान गुलामा के आखिरी हुक्मरान मुइज़ुद्दीन केकबाद के दौर में एक अहम फ़ौजी कमांडर था। केकबाद की कमज़ोर हुकूमत और उसके नाअहल वज़ीरों की वजह से दिल्ली सल्तनत इंतशार का शिकार हो गई थी। जलालुद्दीन ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए केकबाद को मज़ूल करके 1290 में तख्त पर कब्ज़ा कर लिया। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी ने ख़ानदान गुलामा की हुकूमत का खात्मा करके अब एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखी जिसे खिलजी इनकलाब भी कहा जाता है। उसने तुर्क अशराफिया की बालादस्ती को कम करके गैर तुर्क अनासर को भी हुकूमत में शामिल किया। जलालुद्दीन के दौर में मंगोल, जो हिंदुस्तान में मुग़ल कहलाते थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर हमले किए। जलालुद्दीन ने इन हमलों को कामयाबी से पसपा किया और सल्तनत की हिफाजत की। दोस्तों, जलालुद्दीन को एक नरम दिल और अवामी हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है। उसने रियाया के साथ नरमी का सलूक किया और इंसाफ पसंदी की पॉलिसी अपनाई। उसने हिंदुस्तान के बाज़ इलाकों को फतह करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हुकूमत ज़्यादा अरसा ना चल सकी। फ़ौजियों को नकद तनख्वाह देने का सिलसिला इसी दौर में शुरू हुआ, जिससे फ़ौज की वफादारी बढ़ी। जलालुद्दीन के सिक्कों पर अस-सुल्तानुल आदिल लिखा होता था, जबकि अलाउद्दीन ने अस-सुल्तानुल ज़ाफ़र का लक़ब अपनाया। अलाउद्दीन ने गले की कीमतें मुकर्रर की, जिसका ख्याल उसे अपने चचा जलालुद्दीन के किसान दोस्त रवैये से मिला था। दोस्तों, 1292 में जब 4000 मंगोल सिपाहियों ने इस्लाम कबूल किया तो जलालुद्दीन ने उन्हें 9 मुसलमानान का खिताब देकर दिल्ली के नवाब में ज़मीनें दीं। बाद में यही गिरोह अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ बगावत का सबब बना। अमीर खुसरो निज़ामी ने जलालुद्दीन खिलजी को वफ़ात के बाद रहमतुल्लाह अलैह कहा। इससे मालूम होता है कि जलालुद्दीन खिलजी नेक सिफ्त और आदिल हुक्मरान था। ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा, अगर वो अपने बेटों और भतीजों को कत्ल कर देता तो खिलजी सल्तनत 100 साल मज़ीद चल सकती थी। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी का इख्तिताम अफसोसनाक तरीके से हुआ। जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी एक मुहिम जो फौजी कमांडर था। उसने दौलताबाद के खिलाफ छापा मार मुहिम 1296 में हिंदू राजा रामचंद्र से भारी माल गनीमत हासिल किया। उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जो बाद में मशहूर हुक्मरान बना, जलालुद्दीन से हसद रखता था। 1296 में जलालुद्दीन को धोखे से बुलवा कर मौजूदा महाराष्ट्र में कत्ल कर दिया गया। अलाउद्दीन ने उसके बाद तख्त पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, कत्ल होने से पहले जलालुद्दीन ने अपने भतीजे अलाउद्दीन को कहा था कि तुम मेरा खून पियोगे, लेकिन खिलजी सल्तनत तुम्हारे बेटों तक नहीं पहुंचेगी। ये पेशनगोई दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि अलाउद्दीन के बाद खिलजी ख़ानदान तेज़ी से ज़वाल पजीर हुआ। अगर आप लोग मज़ीद हिस्टोरिक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।